तो हेलो दोस्तों। और एक बार और फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं अभी रेलवे स्टेशन पे और मैं यहां से जा रहा हूं जो मेरा सेकंड जो ज्योतिर्लिंग है उसके लिए। और ये जो ज्योतिर्लिंग है जो कि झारखंड में है जिसे कि बाबा बैजनाथ कहते हैं। और मैं वहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। अभी मैं हूँ अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन नियर बाई रेलवे स्टेशन पे। और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा जसीडीह और उसके बाद से वहाँ से फिर आगे बैजनाथ के लिए जाऊँगा। और बैजनाथ धाम में मतलब मैं 3 जगह कवर करने वाला हूँ, मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो। क्योंकि पहला जो है बैजनाथ धाम, जो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है, वो भी इम्पॉर्टेंट ही कह सकते हो, कि बासुकी बासुकीनाथ। और जो थर्ड है वहाँ पे एक त्रिकुट पर्वत करके है, तो वो मैं कवर करने वाला हूँ। और अभी टाइम हो रहा है शायद 9:30, और जो मेरी ट्रेन है वो लगभग 10:23 पे है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। और फिर चलिए यहाँ से अब यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। और मेरा जो बर्थ है वो अपर बर्थ है। और मैं अब सोऊंगा। और क्योंकि नींद भी लग रही है, और लगभग 10:30 हो रहे हैं। गाड़ी लगभग 5 से 7 मिनट लेट थी। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं एक ही बार। तब तक के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों, पूरे 11 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम आ गए हैं जसीडीह में। और जसीडीह जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर निकल के, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी ऑटोज़ वगैरह हैं। तो अब यहाँ से ऑटो लेंगे और फिर आगे बैजनाथ धाम के ले जाएंगे। और फिर हो सके तो आज हम शायद ही मतलब दर्शन कर पाएँ। अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही करेंगे, और नहीं तो फिर हम कल का प्लान रखेंगे। क्योंकि और आज के स्टे के लिए फिर वहाँ पे देखते हैं जाके कोई होटल वगैरह मिल जाता है तो सस्ते में होटल ले लेंगे और फिर वहीं पर रह लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ के। तो अब हम यहाँ से जाने लग रहे हैं। और बात किया तो बता रहे हैं यहाँ पे मतलब 20 रुपये शेयरिंग है। और अगर रिजर्व जाओगे तो वही 150 रुपये मांग रहे हैं, तो रिज़र्व करके ही जाएंगे। क्योंकि साथ में मतलब मम्मी पापा भी हैं, तो इसलिए अब जा रहे हैं। तो दोस्तों, रूम तो मिल गया, बट मतलब बहुत ही अच्छा है और सस्ते में मिल गया। लगभग 600 रुपये पर रूम कर लोग है। अभी आपको रूम दिखाता हूँ, मैंने देखा बहुत अच्छा है। और यहाँ से लगभग जो मंदिर है वो 5 से 6 मिनट के वॉक पे है। तो अभी आपको रूम में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रूम में और मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा सा है अपना रूम। और ठीक है, ये बेड है डबल बेड, और ये तुम्हारे भाई का बेड, और ये तुम्हारे भाई का ब्रश। और बाकी यहाँ पे एक बहुत पुराना सा मिरर है, जिसमें ये तुम्हारा भाई, देखो ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर एनर्जी वाला जो नहीं होता है ना, वो वाला है। और ये कुछ ऐसा वॉशरूम है। वैसे 600 में देखा जाए तो ठीक है, 300 पर पर्सन पड़ रहा है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही किफ़ायती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है वो है। तो फिर अब चलिए, अब पूरा नहाता वहाता हूँ, फिर उसके बाद से अपना नहा वहा के, और फिर मैं अब यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, अब रेडी हो के और बासुकीनाथ धाम जो है, मतलब जो मंदिर है मेन मंदिर, उधर साइड में हम जाने लगे हैं। और आप देख सकते हो कि सामने से भी लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे हमने पूछा तो बता, जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको कि 5 से 6 मिनट है, तो लगभग 1 मिनट चलते भी हो गए हैं। तो अब चल के वहाँ पे हम दिखाते हैं और कैसे क्या होता है। उसके पहले कुछ जो भी है, जैसा भी करना होता है वो चीज़ है, मुझे नहीं पता है। जब मैं पहली बार आया हूँ और मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तो चैट जीपीटी ने जितना बताया है उतना ही बताया मेरे को। और बाकी का जा रहे हैं, मम्मी भी हैं, सभी लोग साथ में हैं। तो अब चलते हैं फिर धाम की तरफ।
तो दिखाऊँ, जैसे अभी अगर आप कभी गोकुल गए होंगे तो जैसे गोकुल की गलियाँ होती हैं ना, वैसे ही एकदम सेम टू सेम गोकुल वाला जो वाइब आया है वो आ रहा है। या फिर जैसे वाराणसी में है बहुत सारी गलियाँ, और गलियों में जो कि घर वर होते हैं, वैसा वाला एकदम वाइब आ रहा है। खोई में जाकर लगा, अब देखो ये तो ये पुरानी इमारतें, ये देखो, और एकदम वैसे इसी जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो वाराणसी में जो गलियाँ होती हैं एकदम सेम वैसी हैं। या फिर गोकुल में मतलब जैसे आप जाओगे वृंदावन, तो वहाँ पे भी जो गलियाँ हैं लगभग सेम ऐसी ही हैं, एकदम पतली, दोनों साइड घर दुकानें, मोस्टली मतलब ऐसा ही कुछ कुछ वाइब आ रहा है। और फिर जो बनारस होता है वैसे वाला। तो ये रहा जो पश्चिम दरवाज़ा है, और यहीं से शायद एंट्री है। तो अब हम एंट्री करने वाले हैं। यहीं पे शूज़ वगैरह निकालने का जगह है, आप देख सकते हो, शूज़ रैक वगैरह, और बाकी एंट्री ये रहा। और ये रहे जो बाबा भोलेनाथ है उनका दरबार, क्या ही ब्यूटीफुल है, ये देखो क्या ही सुंदर जगह है, एकदम बहुत ही सुंदर। अरे भाई जबरदस्त। तो और ये हमने फूल और ये जो जल है ये ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से लाइन में लगने के लिए। वैसे यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी है, लेकिन वीआईपी दर्शन से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना टाइम जनरल में लगने वाला है उतना ही आपका वीआईपी में भी लगने वाला है। और ये देखिए यही जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में हम जाएंगे, और फिर यहीं पे जो लाइन स्टार्ट होगी। वैसे हम मतलब गलत नहीं, हमें नहीं पता था, तो उस वाले रास्ते से हम चले गए थे दूसरे वाले, लेकिन जो ओरिजिनल है ये वाला है। तो फिर अब हम यहीं से लाइन में लगेंगे। और वैसे यहाँ पे पता है, एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे जो पंडा है जो भी मतलब गाइस, तो वो बहुत स्कैमर है। मतलब ये मतलब स्कैमर क्या, इनका एक वो स्कीम है, वो स्कीम में क्या कह रहे हैं कि आप एक पास लो जो कि 300 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, और फिर हम वहाँ से आपको मतलब वीआईपी एंट्री कराएंगे, लोग कि लगभग 4 घंटे में करा देंगे वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पुलिस वाले थे, तो मैंने उनसे बात किया, उनसे पूछा रास्ता, तो उन्होंने बताया कि ये सब आप आराम से 2 घंटे में 2 घंटे में आप आराम से दर्शन कर पाओगे, आप जनरल लाइन से ही जाओ। बस वो मतलब वीआईपी सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। और बाकी देखो लाइन आ गया, और यहीं से हम लगने वाले हैं लाइन में। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो ऑलरेडी हमसे पहले लगे हुए हैं। तो अब हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 12:58 जब हम लाइन में लगे हैं, और देखते हैं कि ये कब हमारा जो है ये लाइन कंप्लीट होता है, और उसके वजह से हमारा जो है बाबा का दर्शन होता है। दोस्तों एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है कि देखा भी है कि आप जब भी जाओगे महादेव के नगरी में या फिर महादेव से मिलने के लिए, तो वो आसानी से आपसे नहीं मिलेंगे। एक तो पहली बात कि वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, और दूसरा नंबर कहते हैं कि भाई वेट करो, वो आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप उनके जो उनका टेस्ट है उस पर आप खरा उतरते हो कि नहीं। इसीलिए वो जहाँ भी जाओगे आप महादेव से मिलने के लिए, वहाँ पे हमेशा लाइन, या फिर मान लो कि बहुत ज़्यादा दूरी है तभी महादेव मिलते हैं, लेकिन हैं बहुत प्यारे। खैर कुछ भी हो, मिलना तो ज़रूर है उनसे। दोस्तों अभी बज रहा है 4:05, और हमें लाइन में लगभग लगे हुए हो गए 4 घंटे, और हमने लगभग 50% अभी कवर किया है। अभी बाकी का 50% कवर करने में पता नहीं कितना समय लगेगा। वैसे हमारे पीछे जो मतलब लाइन देखा, जैसे आप इसके ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड जब आप फर्स्ट फ्लोर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग जो मैंने दिखाया था आपको लाइन में जहाँ से मैं लगा था वो फर्स्ट फ्लोर होंगे, और तब आप ग्राउंड फ्लोर आओगे। तो मैंने पीछे देखा था फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस टाइम पे कोई नहीं था पीछे में। जो भी है लोग मतलब ये जो बेसमेंट टाइप का बना हुआ है इसी में है, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। बाकी अभी देखते हैं अभी कितने देर में बाबा का दर्शन हो पाता है। ऐसे वेट कर रहे हैं। बॉडी थोड़ी सी थक गई है, पैरों में दर्द है, बट फिर भी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। दोस्तों फाइनली 6 घंटे के बाद हमने दर्शन कर लिया, और ये रहे हमारे महादेव का जो घर है, और वो माता पार्वती। और ये जो आप लाल धागा देख रहे होंगे इसे गठबंधन कहते हैं। जैसे जब शादियों में होती है तो वही वाला गांठ को बांधा जाता है माता पार्वती और भगवान। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर से, और
अब यहाँ से जाके भूख लग रही है, कुछ खाएंगे वाएंगे, फिर उसके बाद से और अपने जो होटल है वहाँ चल के वहाँ पे चलेंगे। और होटल चल के तो दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया था। मैंने जैसे बताया था मैंने वीडियो में, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो खाना वाना खाया, और खाना खा के फिर उसके बाद से अभी हम अपना ड्रेस जो है चेंज करके और अभी हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ। जा रहे हैं कुछ सामान वामान लेने, जो कि मतलब प्रसाद मेनली होता है, वो प्रसाद वगैरह लेने। और मम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई विकास, हम तीनों जा रहे हैं सामान वामान लेने। तो अब सामान लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वैद्यनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे हुआ, कैसे स्थित हुआ, वहाँ पे शिवलिंग कैसे, ज्योतिर्लिंग कैसे बना। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो रावण थे, जो कि लंका के राजा थे, वो चाहते थे कि जो भगवान शिव है वो लंका में जाके विराजमान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो रावण ने कठोर तपस्या स्टार्ट कर दी। तो इतनी कठोर तपस्या स्टार्ट की कि रावण के पास 10 सिर थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक एक जो सिर है वो काट के भगवान शिव को अर्पित करने लगे। उन्होंने 9 सिर अर्पित कर दिया था। तभी फिर क्या हुआ कि वो बारी आई 10वें सिर की काट के अर्पित करने के लिए। तो भगवान शिव क्या हुए कि प्रकट हो गए। और भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी जो तपस्या उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे शिव, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लंका चलें और वहाँ पे विराजमान हो जाए, ताकि मेरे लंका में किसी को दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट या फिर मेरे लंका पे कोई आपदा ना आए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं चल लूँगा। और उन्होंने भगवान शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया। और ज्योतिर्लिंग देने के साथ ही उन्होंने एक उनसे बात कही कि ये ज्योतिर्लिंग अगर तुम जहाँ भी रखोगे ज़मीन पे, वहीं पे स्थापित हो जाएगा, तो इसलिए इसे केयरफुली ले जाना। फिर क्या हुआ कि जब जैसे ही ऐसा वरदान दिया उन्होंने रावण को, तो जो जितने भी देवी देवता थे उनमें थोड़ा सा मतलब डर का माहौल बन गया। और सभी सोचने लगे कि अगर जो शिव जो है वो लंका चले जाएंगे और वहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो जो रावण है वो अजय हो जाएगा, मतलब उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। और वैसे जो रावण था वो राक्षस कुल से आता था, तो वैसे भी देवताओं की राक्षसों से नहीं बनते थे। तो फिर क्या हुआ कि सारे देवी देवताओं ने एक प्लान बनाया। और उस प्लान में यही हुआ कि भगवान विष्णु जो थे उन्होंने एक ग्वाले का रूप लिया। और जैसे ही जो रावण था जो देवघर पहुंचा, तब तक वहाँ पे उससे टॉयलेट लग गई। और टॉयलेट लग गई तो उन्हें वही जो ग्वाला जो कि भगवान विष्णु थे वही दिखा। तो फिर क्या हुआ, रावण बोले कि तुम ये शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी टॉयलेट करके वापस आता हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे ही रावण गए तो कुछ देर बाद क्या थे टॉयलेट करने के लिए, फिर क्या हुआ, इधर ये जो गाल थे जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कुछ देर बाद मतलब हाथ में रखा। उसके बाद से क्या किया, उन्होंने जो शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग, उसको ज़मीन पर रख दिया। उधर से जब रावण टॉयलेट करके आए तो देखी कि बच्चा नहीं है और जो ज्योतिर्लिंग है वो ज़मीन पे पड़ा है। उन्होंने लाख कोशिश की उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं। फिर क्या हुआ कि तभी वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए और बोले ना कि अब ये जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ से नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुम जहाँ पे भी रखोगे ये वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो ये अब यहीं पर स्थापित हो गया और इसका नाम वैद्यनाथ रहेगा। वैद्यनाथ इसलिए रहेगा क्योंकि जब रावण ने 9 सिर अपने काटे थे, तो भगवान शिव ने उनको जोड़ने के लिए वैद्य का काम किया था। तो इसीलिए इस जगह का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में। तो ये जो है जो वैद्यनाथ धाम है वो देवघर जिले के झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। और यहाँ पर ये जो जगह है वो छोटे मोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आसपास में बहुत सारी चीज़ें घूमने को है। वैद्यनाथ धाम के अलावा यहाँ पे आप बासुकीनाथ जा सकते हो, फिर उसके बाद से आप तपोवन जा सकते हो, फिर त्रिकुट पर्वत जा सकते हो। और ये जो वैद्यनाथ धाम है ये मेनली अपने पीड़ा के लिए प्रसिद्ध है।
जो कि आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है पेड़े के बारे में। तो आप पेड़ा वहाँ पे जाना तो ज़रूर खरीदना। वहाँ पे एक घोरमरा करके जगह है, आप जाना वहाँ पे और वहाँ पे पेड़ा ज़रूर खरीदना। वहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब सबसे बेस्ट पेड़ा वहाँ पर मिलता है। तो बस यही था जो बैद्यनाथ धाम की कहानी और उसके थोड़ा जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार और स्वागत है आपका एक नए सुबह में। और हम अभी हैं देवघर में। और कल रात को क्या हुआ था कि वही बताया था कि खाना वाना खाया था, खाना वाना खा के और उसके बाद से हमने अपना होटल में गया, सामान वामान खरीदा, उसके बाद से फिर से सो गए बहुत ही ज़्यादा थक जैसे। तो क्या हुआ कि अब हम जा रहे हैं बासुकीनाथ। एक हमने ऑटो बुक कर रखा है, वो पूरा दिन घुमाएगा हमें बासुकीनाथ, त्रिकुट पर्वत और जो दो तीन जगह और। फिर शाम को हमारी ट्रेन है वो ये छोड़ देगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बासुकीनाथ। दोस्तों हम आ गए हैं बासुकीनाथ में और ये रहा हमारा जल, यहाँ पे बोतल में ही जल देना है। और ये हमारा फूल और ये हमारे पंडित जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये रहा एंट्री गेट और अब हम एंट्री करने वाले हैं। ये देखो भीड़, ऐसा है, ये जो लाइन है अब इसी में हम जाने वाले हैं। 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे ऐसा लग रहा है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली पूजा तो हो गया और हम निकलने वाले हैं अब यहाँ से। वैसे पूजा बहुत अच्छे तरीके से हुआ और यहाँ पे वो रहा पीछे में है जो है पार्वती माता का मंदिर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। वो ये जो मतलब गठबंधन है वहाँ से डायरेक्टली गांठ बना हुआ है छिन्नमस्तिका और भैरव भगवान का। और ये बंगलामुखी माता का मंदिर है। बस यही था और आगे मैं बताता हूँ आपको बासुकीनाथ के बारे में। तो दोस्तों बासुकीनाथ की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों का मान्यता ये है कि अगर आप बैद्यनाथ धाम जाते हो और अगर आप बासुकीनाथ नहीं जाते हो तो आपका जो यात्रा है वो मतलब कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि आप मेरे पिछली वीडियो केदारनाथ वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया आपसे कि जब आप केदारनाथ में जाते हैं तो वहाँ पे भैरवनाथ मंदिर जाना मतलब कंपलसरी है, एकदम लाइक वैसे ही यहाँ पर भी कंपलसरी है। वैसे तो जो केदारनाथ से जो भैरवनाथ है वो 300 से 400 मीटर पे दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे जो बैद्यनाथ धाम से और जो बासुकीनाथ है इसका डिस्टेंस लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है भाई दोस्तों कि लोगों का मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि डेली शाम को जो माता पार्वती और जो बासुकीनाथ हैं जो कि मतलब स्वयं भगवान शंकर हैं, उनका जो है जो दरवाज़ा है मंदिर का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाता है। क्योंकि लोगों का मान्यता ये है कि डेली शाम में जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तब उसके बाद से माता पार्वती और भगवान शंकर जो है वो आपस में बात करते हैं। और इस जगह का नाम बासुकीनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि जो नागराज बासुकी थे उन्होंने भगवान शंकर के लिए यहीं पर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम बासुकीनाथ पड़ा है। तो बस यही थी बासुकीनाथ के हिस्ट्री के बारे में। बाकी अब आप आगे वीडियो में देखो। ये है दोस्तों, ये है झारखंड का एक फेमस डिश जिसमें आप ये मूढ़ी है, ये चने की सब्ज़ी है और ये जो बेसन का जो मतलब भुजिया होता है वो है, और ये प्याज की पकौड़ी है और ये पापड़ और ये आलू की पकौड़ी है, उसको मिक्स करके खाते हैं। यहाँ का ये फेमस डिश है और ये आपको पूरे लगभग झारखंड में यही मिलेगा, मतलब ये मिलता है पूरे झारखंड में। दोस्तों उसे नाश्ता कह रहे थे जो मैंने दिखाया है वहाँ पे जो फेमस यहाँ का जो वो है, और एक तरह से कह सकते हो कि फूड ही है वो।
लेकिन भाई वो ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा पहले खाया भी नहीं था। शायद पता नहीं, पहले खाया नहीं था इसलिए अच्छा नहीं लगा, या फिर उसका टेस्ट वाकई में बेकार था। वैसे यहाँ पे मतलब हर दुकान पे वो चीज़ आपको मिलेगा, लगभग सारे दुकानों पे। भाई तो एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे जगह जगह पे आपको अचार का दुकान मिलेगा, और मतलब भाई स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो लगभग सारी चीज़, सारे अचार यहाँ पे हैं। मतलब वो जो जिसमें भैया ने रख रखा है वो मशरूम है, और वो मिर्च है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लगभग मुझे तो बहुत सारों का नाम भी नहीं पता। ये आम का है, और ये उन्होंने बताया वो जैसे कि पता नहीं क्या कहते हैं, और ये मशरूम का अचार ले रखा है। दिखा ना भैया, ये मशरूम का अचार ले रखा है पहली बार। और भी पूछ रही हैं कि क्या इससे स्मेल बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही एकदम मतलब मज़ा, एकदम जो कहते हैं ना अचार महक के एक वो आ जाता है मुंह में पानी टाइप का, वैसे टाइप का आ रहा है। बाकी बहुत ही फ्लेवरफुल दिख रहा है। एक और लिया ये आंवला का, क्या है ये, कौन सा भैया? आमड़ा का है ये अचार ले रखा है मम्मी ने। 100 ग्राम ही ले रही है, ज़्यादा नहीं रही है। बाकी ये सारी चीज़ें, और वो जो पीछे देख रहे हो वो सारे हाथ से बनाए हुए, और ये सारे रेडीमेड है, मतलब बाहर से खरीदा हुआ। और ये देखो, ये मिर्च का अचार 160 रुपये के जी, और वो वाला 300। कह रहे हैं कि दोनों में मसाले का डिफरेंस है। वैसे हाँ, दोनों में डिफरेंस दिख भी रहा है, इसके ऑयल और उसके ऑयल में भी डिफरेंस। उसका ऑयल पूरा ट्रांसपेरेंट है और इसका ऑयल पूरा काला पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ का ख़त्म हुआ और हम बासुकीनाथ से अब छोड़ रहे हैं, और यहाँ से अब जाएंगे हम त्रिकुट पर्वत, और फिर उसके बाद से बाला आश्रम, फिर उसके बाद से नौलखा करके कोई जगह है, और बस यही है। और चलिए अब आशा कामना करते हैं कि फिर से हम यहाँ पे हैं, बाबा हमें ज़रूर बुलाएं। कुछ विशेष है मेरी, वो पूरा करें। तो चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली त्रिकुट में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं त्रिकुट जो पर्वत है वहाँ पे। तो यहाँ का सीन जो है, मतलब त्रिकुट पर्वत के बारे में थोड़ा मैं बता दूँ आपको। जैसे त्रिकुट पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो 3 पहाड़ हैं, और यहाँ पे एक देवी का मंदिर है जिसे कि त्रिकुट देवी कहते हैं। और क्या है कि जो ऐसा माना जाता है पुराणों में कि जहाँ यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बहुत दिनों तक जो तपस्या की थी। और एक और चीज़ माना जाता है, जैसे रामायण के अनुसार, कि यहीं से जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी जो थे यहीं से पत्थर ले गए थे राम सेतु का निर्माण के लिए। तो इसलिए यहाँ का जो मिट्टी और जो आपका पत्थर है वो थोड़ा स्पिरिचुअल माना जाता है वो। तो फिर और जो ये है त्रिकुट पर्वत, वो समुद्र तल से 2750 फीट ऊपर है। बाकी का आपको चलिए हम दिखाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा प्रिकॉशन, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे बंदरों से अपना जो भी है गैजेट या फिर सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या फिर सामान है या फिर चश्मा वगैरह, उसको आप बचा के रखें। तो और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो गाइड भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे गाइड मिल जाता है जो कि 200-250 रुपये मिलता है, और आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो 100 या फिर 150 रुपये दे के कर सकते हो। तो फिर मम्मी डांट रही है फोन ब्लॉग बनाने के लिए, तो फिर मैं बस यहीं पर रखता हूँ, नहीं तो बंदर है छीन ले जाए। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि मतलब आपको थकेंगी नहीं। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा था वहाँ पे केदारनाथ में, कि वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी और कुछ ऐसे बस रोड बने हुए थे, बट यहाँ पे सारी सीढ़ियाँ हैं। लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि आप आराम से जा सकते हैं। और ये देखो बस सामने में बंदर, क्या पत्थर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ला के रखा है। बट यहाँ पे ये सारे पत्थर हैं, मम्मी पत्थर है सारे पहले से ही है। मम्मी डांट रही हैं कि देखना कि ऐसा ना हो कि फ़ोन छीन के ले जाए, बट कोई लेके जाएगा नहीं। बताओ आपको, यहाँ पे भी देखो बहुत सारे रुद्राक्ष जो है वो मिल रहे हैं। जैसे कि केदारनाथ में भी ऐसा ही था कि मतलब रुद्राक्ष जो है कि 20 रुपये में रुद्राक्ष का फल मिल रहा था। और यहाँ पे तो देखो आप भाई ढेरों सारे, मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर रियल। और ये शक्ल शिवलिंग है, शिवलिंग जो देख रहे हैं, बगल में 3 मूर्ति लगा हुआ है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश्वर।
ये तीनों मिला के इसी का नाम पे त्रिकुट पड़ता है। उन्हीं तीनों देवता का इसमें पूजा किया जाता है। उसमें देखिए एक गोमुख लगा हुआ है सामने, ये लोग हटेगा थोड़ा तो दिखाई पड़ेगा, जिससे कि बैसाख मास में अपने आप जल गिरता है शिवलिंग पे 1 महीना तक। हाँ, बैसाख का महीना जो भी आता है तो उसको देखने को मिलता है। सामने से माता जी मनोकामना करो। यहाँ अंदर नहीं जाना भैया, खाना उना खाए हैं। हाँ। यहाँ पे त्रिकुट पर्वत पे ये झरना जो देख रहे हैं, इसमें ये झरना सब दिन बहते रहता है। ये पानी कभी बंद नहीं होता है, 365 दिन पानी चलता है। और पानी चलने के बाद क्या है, इसमें बहुत सा जड़ी बूटी पर्वत जो देख रहे हैं नीचे, यहाँ कुछ लोग जड़ी बूटी बेचता भी है, जो कि उनको कुछ लोग सेवन करके देखता है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ का जड़ी बूटी जो है वो ठीक भी होता है, और कुछ ऐसा है कि नहीं भी ठीक होता है। इस तरह का जड़ी यहाँ बिका जाता है। तो वही पानी सिंचाई होकर मिलकर इसके अंदर से आ रहा है, जो पानी को लोग बोतल में भर भर के ले जाता है। कुछ आदमी सेवन कर रहा है। सेवन करने के बाद जैसे पानी से पता चलता है कि हाँ पानी तो पिए, लेकिन इसमें महसूस कुछ होती है, और महसूस के बाद मालूम पड़ता है कि पेट में गैस है, ये सब जैसे छूटता है, खाना ज़्यादा हजम होता है, ये सब पानी में खासियत है। इस तरह का यहाँ पे देखिए जो शिवलिंग देख रही है, रावण का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। जो शिवलिंग पे रावण स्थापित किया, इसमें 3 मूर्ति लगा हुआ है, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश्वर, जो तीनों मिला के त्रिकुट इसी का नाम से पड़ता है। एक गोमुख लगा हुआ है जो विशाख मास में अपने आप जल गिरता है शिवलिंग पे, ऑटोमेटिक है जो देख रहे हैं जल। अब आगे जा रहे हैं हम। तो अब ये माँ पार्वती का है। सामने से आरती लगाओ, माथा टेकाओ, अंदर भी जा सकते हैं, अंदर जाके माथा टेकाओ मैया को। आइए, क्योंकि हम लोग भी मंदिर पे जैसे आप लोग घूमने के लिए आए हैं तो उस तरह का हम लोग भी इसको जैसे मानते हैं कि यहाँ का जैसे देवी देवता है, इस तरह का मान के बोलने पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे तो आपको सही जैसे निकल जाएगा। सही मतलब जानकारी लोगों को देंगे तो सही पता मतलब सही रहेगा। इस तरह का सामने वाला जो देख रहे हैं, सामने इसको हमको माथा टेकाइए, मनोकामना कर लीजिए, उसके आगे जो है वो फिर दिखाएंगे। ये माँ विष्णुवी काली है। सामने से यहाँ से 3 चक्कर लगा के माथा ठिकाना, मनोकामना करना है। इस जगह से 3 चक्कर लगाना है। और गाइस ये रहा, मतलब आप देख सकते हो पत्थर का, जो यहाँ से मतलब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा स्पॉट है, और बाकी का यही है। और इसके आगे एक और मंदिर है जो कि हम जाने वाले हैं, तो अभी हम जाएंगे। 1 सेकंड। और ये देखो, जैसे हमने 4 मंदिर कवर कर लिए थे, एक और मंदिर बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो बंदर हैं वो बहुत शैतान है, उनसे बच के रहना है। इस तरह का 6 फुट एक सीता माँ का दीपक के नाम से है, जो दीपक वहाँ पे है, और वो दीपक को जैसे वहाँ पे माथा उठा टेका है, वहाँ पे 6 फुट है। और वो 6 फुट देखिए, जैसे रोपे से जाता था, रोपे से बंद हो गया, जिसके कारण लोग जा नहीं पा रहा है। तो 6 स्पॉट कौन कौन से हैं? चलते चलते चलिए। सबसे पहले रावण वाला गुफा है, जो रावण ने तप किया है। गुफा के अंदर में सब कोई देखता था, जब रोपे चालू था, उसके अंदर में घुस के भी देखा जाता था किस जगह पे रावण ने। तो यहीं से रावण ने शिव जी का लिंग उठाया था, है ना? यहीं से उठाया था। जो नहीं उठा पाया दोबारा लिंग को उठाने के लिए स्थापित किया गया। त्रिकुट पहाड़ पे जो शिवलिंग नीचे वाला दिखा है ना, शिवलिंग दोबारा स्थापित किया गया है, इसके लिए नहीं उठा पाया तो वही शिवलिंग है। और बाकी जो देवघर वाला जो शिवलिंग है वो कैसे, उसका वो भी तो था जो कि वो कंधे पे लेके जा रहा था, और फिर उसके बाद से उसने वहाँ पे रखा तो फिर दोबारा वो उठा नहीं पाया, तो इसलिए उसने अपने अंगूठे से शायद शिव जी के लिंग को अंदर दबा दिया जमीन में। तो वो वाला उसकी कहानी क्या है, वो कहाँ से उठाने के लिए, दोबारा उठाने के लिए त्रिकुट पहाड़ में शिवलिंग को एक स्थापित किया। अच्छा। और हरजोग साधना भी किया। हरजोग साधना का होता है जो गुस्सा से साधना किया, और जैसे कि फिर भी नहीं उठा पाया। इस तरह का मतलब जैसे कि शिवलिंग यहाँ भी मतलब जैसे पड़ गया। अच्छा। यहाँ पे देखिए, पहले ये आश्रम है, श्री संपदानंद गुरु जी महाराज का समाधि है इसके अंदर में। खिड़की से दिखाई पड़ेगा। इन्होंने जो गुफा है, हाँ, एक गुफे के अंदर में जो मनोकामना करके सिद्धि को प्राप्त किया। इसको आइए देख लीजिए। ये 2020 में देहांत हुआ इनका। देखिए सामने जो मोबाइल बंद कर लीजिए। अरे कब कहाँ किस तरह का आदमी छुपा हुआ, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह का घटना रहता पहाड़ पे। इसलिए पढ़ के कुछ आदमी नहीं जा रहा। जिनके साथ गाइड है वो जैसे कि सावधानी से जा पा रहा है, घूम पा रहा है, जहाँ तक मतलब आपको घुमाएगा। इधर जंगली रास्ता में आप चढ़िएगा तो इधर से 20 मिनट आपको टाइम लगेगा। नीचे वाला जहाँ मंदिर है वहाँ जाके रास्ता उतरेगा। चलिए यहाँ से आपको देखिए पूरा पहाड़ पे चढ़िएगा। सबसे पहले रोपे लगा हुआ है नीचे, मार्केट के यहाँ से रोपे है, जो 130 रुपये टिकट था जाने आने का, वहाँ पे ले जाएगा। अप एंड डाउन का टिकट था।
और वहाँ जाके आपको छोड़ देगा। उसके बाद 1 घंटा का टाइम दिया जाता था और 1 घंटा वहाँ पे आप घूम सकते हैं और फिर 1 घंटा में आपको रिटर्न भी आना है। उससे ज़्यादा घूमिएगा तो आपको फ़ाइन कर देगा वहाँ पे, और फ़ाइन हो जाता था, डबल पैसा लग जाएगा। इसके बाद वहाँ 1 घंटा पूरा घूमिए। 1 घंटा के अंदर में आपको 1 घंटा में देखने में क्या मिलेगा, जो वहाँ पे 6 स्पॉट है यार, 6 स्पॉट को आपको दिखाएगा गाइड लोग। जैसे यहाँ पे है तो गाइड लोग सारा जगह पे घूम घूम के दिखाता है और बंदर से भी बचाता है। इस तरह से बचा उचा के सारी जगह से दिखा के लाएगा, फिर रोपवे में बैठ के नीचे लाया जाएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले शालिग्राम शिला विष्णु भगवान नारायण पत्थल के एक नाम पत्थल है, जो पत्थल पे एक गेफा है और गेफा में मोटा पतला लोग घुसता है, और घुसने के बाद ऐसा पत्थल है कि कोई फंसता नहीं है। तो उसमें नौग्रह भी कटता है, जो एक बार घुस के निकल जाता है तो नौग्रह भी जैसे इसमें कट जाता है। इसके बाद एक रावण का गुफा है। रावण का गुफा के अंदर में लोग जाता है और जाके देखता है कि रावण किस जगह पे तब क्या है और कैसे है, देखने के लिए उत्सुक रहता है। और लोग अंदर जाता है तो देखता है कि हाँ, यहाँ एक साधना के जैसे बैठा हुआ पत्थर है, और उस पत्थर पे बैठ के रावण ने तब क्या है, ऐसा है यहाँ पे जो लोग मानता भी है। और इस तरह के लोग देख के उससे बाहर निकल के लोग फिर रोपवे तक पहुँचता है और आके नीचे आ जाता है। इस तरह से 6 स्पॉट वहाँ पे देख के लोग आता है। एक दीपक भी है जो सीता माँ के दीपक के नाम से जाना जाता था। रावण का हेलीपैड भी है, जिस जगह पे रावण उतरा था उसका पुष्प विमान, वो भी जगह है। तो गाइज यही था त्रिकुट पर्वत के बारे में। वैसे ऊपर जो है कि हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी माता जी हैं, और जो माँ तो मम्मी तो चढ़ नहीं पाएंगी, तो इसी वजह से हमने मतलब वहाँ जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम इसके साथ नीचे आ रहे हैं। अगर इन फ्यूचर कभी हमें लाइफ में इन फ्यूचर हमें कभी दोबारा आने का मौका मिलता है तो ज़रूर हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जैसे कि जब अगर आप किसी के साथ जा रहे हो 2-4 जन के साथ, तो उसमें सिर्फ अपना ही नहीं देखना होता, उसमें सामने वाले का भी देखना होता है। तो बस था यही त्रिकुट पर्वत के बारे में। अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना मुझे कि कौन कौन सा जगह जो बेस्ट है, और अगर कभी आए हो या फिर नहीं आए हो ये भी बताना, और अगर नहीं आए हो तो ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा जगह है। और जैसे आपको एक छोटा सा ट्रैक अगर करना हो, अगर मतलब आपको ट्रैकिंग वगैरह पसंद हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जो गाइड है हमने मतलब प्राइवेटली हायर किया था, जिन्होंने मतलब ऊपर के बारे में बताया कुछ जो भी चीज़ है। तो वैसे मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने में बार्गिन कर लोगे। वैसे इन्होंने मतलब 250 रुपये मांगा था और हमने इन्हें 100 रुपये दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि तो अगर आओ तो ज़रूर गाइड लेना, क्योंकि गाइड लेना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं वो आपका जो मतलब जो आपके बिलोंगिंग्स है वो छीन सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लो कि आप वो सारी चीज़ें खोना नहीं चाहते हो या फिर डैमेज नहीं होना चाहते, तो आप 100-150 रुपये दे के आराम से गाइड ले सकते हो। वैसे हमने 100 रुपये दिया था। तो गाइस ये रहा यहाँ का एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और ये देख सकते हैं। और लकड़ी का सामान जो है त्रिकुट पर्वत जो त्रिकुट है वहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, और मतलब ठीक है, सस्ते दामों पे मिल जा रहा है। यही है जो कि रोपवे अभी बंद पड़ा हुआ है, यही स्टेशन जाते थे। और वो देखिए सामने साक्षात शंकर भगवान हाँ आपको ना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमने ये पेड़ा ले रखा है यहाँ पे माँ दुर्गा ढाबा से, ठीक है। मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एकदम ऑथेंटिक बढ़िया है। 2 केजी हमने लिया था, ये देख लो घर ले जाने के लिए। तो एक और चीज़ दिखाऊँ आपको कि ये जो मंदिर है ये 1941 में बना था, और ये इस मंदिर का नाम है श्री चारुशीला दास मंदिर। और ये जो मंदिर है वो 1941 में 9 लाख में बना था, तो इसलिए इस मंदिर का नाम उसी वजह से 9 लखा मंदिर पड़ा है। आप देख सकते हो कितना ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कुछ सामने से व्यू है। शायद वो जो बैठी हुई हैं उन्हीं का मंदिर, चारुशीला दास उन्हीं का नाम से। बाकी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कुछ अंदर से। ये देखो ये सही क्या ही सुंदर है। और ये देखो हाँ, ये जो फर्श है वो पूरा मार्बल का बना हुआ है, और ये ऊपर का देखो, ये वो सामने वो झूमर लगा हुआ है। और बाकी ये सब ऐसे सामने लिखा हुआ है मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, बट मैं बना रहा हूँ, चलो ठीक है। 1941 में बना था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 1941 में, ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब आज ही या फिर कल या फिर 1 महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ है। ये देखो इसकी कार्विंग देखो कितनी शार्प है, ये देखो ये जो एज है। और बाकी ये सारा जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है, सारा चीज़ लगभग ऊपर का देख सकते हो। ये देखो एक और चीज़ पीछे, ये सारी ये खिड़कियाँ देखो भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है।
लेकिन और ये देखो, ये है नागराज और सामने ऊपर में और श्री कृष्ण है। बाकी आप देख सकते हैं ये फूल बनाया हुआ है, कितना सुंदर बनाया हुआ है। बाकी मतलब कि मैंने बताया कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये 1941 में बना हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मतलब 1-2 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार अगर आप यहाँ से हो या फिर यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। अगर यहाँ से हो तो आप तो ऑब्वियस ही बात है, दिल्ली देखते हो तो फिर कमेंट करके बताना कि इसके कमेंट करके इसके बारे में और चीज़ें बताना, इसके और डिटेल में बताना। तो और मैं अभी पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 8:30 बजे है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद दोस्तों।